राजनांदगांव के जनता कॉलोनी से जमीन को लेकर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां प्रार्थी शैलेश कुमार जैन के अनुसार उनके पिता की जमीन के साथ धोखाधड़ी कर आरोपी विदेश फरार हो गया है। जानकारी के मुताबिक 6 जनवरी 2025 को महेंद्र जैन और मन्ना लाल जैन की जमीन को फर्जी ढंग से राजेंद्र जैन के नाम पर नामांतरण कर दिया गया। पीड़ित ने मामले की शिकायत सिटी कोतवाली राजनांदगांव में 26 सितंबर 2025 को दर्ज कराई थी। हालांकि शिकायत दर्ज होने के बाद 1 महीना बीत जाने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी पीड़ित शैलेश कुमार जैन के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और लिखित ज्ञापन सौंपकर मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। वहीं पीड़ित का आरोप है कि जमीन के साथ यह धोखाधड़ी संगठित तरीके से की गई और आरोपी विदेश भाग चुका है। अब जनता और प्रशासन की नजर इस मामले में होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। हमारी जमीन जो है पटवारी की आईडी चोरी करके हैंग कर दिया गया था और उसको जमीन को जो है दूसरे के नाम पे कर दिया था। जमीन थी महेंद्र कुमार जैन के नाम से, जिस जमीन को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है बिना किसी अनुमति के, बिना किसी सिग्नेचर साइन के। और इस पे एफआईआर कराने में हमको 2 महीने लग गए। रोज हम पुलिस के थाने के सामने जाकर के 3 घंटा बैठते थे, उसके बाद भी हमारा एफआईआर नहीं हो रहा था। 26/10 को एफआईआर हुआ है, जिसपे मामला बना है। तो एफआईआर के बाद भी उन्हें गिरफ्तारी नहीं दी गई है, कि गिरफ्तार नहीं किया गया है। और पुलिस द्वारा यही बोल रहा है कि जांच के उसमें है, कह के जांच कर रहे हैं। तो एफआईआर होने के बाद में तुरंत किसी गरीब आदमी के ऊपर एफआईआर होता है तो तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज ये पैसे वाला है, इसलिए इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, विदेश जाने की अनुमति दे दी गई है, जबकि इनको तुरंत ही गिरफ्तार करके थाने में जेल भेजना चाहिए। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले? मैं कलेक्टर साहब से मिला। कलेक्टर साहब बोले निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी, ये जवाब दे करके मुझे भेज दिया गया है। अभी आज कलेक्टर राजनांदगांव के पास एक मामले को लेकर यहाँ पहुँचे थे कि मामला ऐसा है कि एक पटवारी की आईडी हैक हो जाती है और आईडी हैक होने के बाद एक एकड़ ज़मीन जो शहर में स्थित है वो ज़मीन दूसरे के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। और इतना बड़ा घोटाला होने के बाद केवल अधिकारियों को हटा दिया जाता है। कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर होती है, राजेंद्र जैन नामक व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होती है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। और एक कोई तिवारी हैं जो यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर थे, एफआईआर होती है, बड़ी बड़ी धारा लगती है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाती पुलिस, क्योंकि उनके हाथ पैर फूलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का है, इसलिए पुलिस दबावपूर्ण कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। साथ ही यहाँ पर जो विभागीय जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, मामला 4 महीने पुराना है। तो इसको लेकर आज कलेक्टर से बात हुई है। कलेक्टर ने कहा है कि मुझे एक आवेदन दे दीजिए, मैं इसकी निष्पक्ष जांच भी कराऊंगा और दोषियों पर कार्रवाई भी करूँगा।